कुछ कहानियां सपनों से नहीं, टूटे हुए सपनों से शुरू होती हैं। कुछ लोग चलने के लिए पैर ढूंढते हैं और कुछ गिरने के बाद उठने की वजह। ये कहानी भी ऐसी ही है, एक लड़की की जिसका नाम था आर्या। उसका बचपन साधारण था, सपने असाधारण और रास्ता लगभग असंभव। लेकिन यही कहानियां दुनिया को बदलती हैं। शहर का नाम था कौशाम्बीपुर, एक छोटा सा शहर जहां न तो बड़े शॉपिंग मॉल थे, न बड़े कॉलेज, न बड़े अफसर, लेकिन वहां एक चीज बहुत बड़ी थी, लोगों की सोच, जिनके लिए लड़की का सपना सिर्फ शादी तक सीमित था। आर्या की उम्र थी 18 साल, मध्यवर्गीय परिवार, घर में माँ, पिता और एक छोटा भाई। बाहर से सब ठीक दिखता था, लेकिन अंदर सब बिखरा हुआ था। पिता शराब पीते थे और माँ हमेशा चुप रहती थी, जैसे उनकी आवाज इस दुनिया ने छीन ली हो। आर्या घर की सबसे जिम्मेदार और सबसे संवेदनशील लड़की थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि कॉलेज में एडमिशन भी मुश्किल था। वह एक बड़े फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखती थी, लेकिन सपनों का क्या है, गरीबी देखती है क्या। लोग हंसते थे, अरे फैशन डिजाइनर, ये कोई दिल्ली मुंबई है, घर में तेल तक मुश्किल से जलता है और मैडम डिजाइनर बनेंगी, शादी कर दो इसे बस। आर्या बस मुस्कुराकर सब सुनती रहती, मगर दिल के अंदर कहीं आग जलती रहती। मैं करूंगी, चाहे दुनिया माने या न माने। एक रात पिता शराब पीकर आए, घर में पैसे कम थे, माँ कुछ कह बैठी और बस तूफान आ गया। पिता ने गुस्से में हाथ उठाया, माँ चुप रही, छोटा भाई डरकर कोने में छिप गया और आर्या, वह बस सब देखती रही। उस रात उसे पहली बार एहसास हुआ, गरीब घर में सपने नहीं, सिर्फ मजबूरी जन्म लेती है। वह आंगन में बैठी बहुत देर तक रोती रही, आंसुओं में एक ही सवाल था, कब तक ऐसे जीना पड़ेगा। और तभी उसके अंदर एक दृढ़ आवाज उठी, अब मैं कुछ करूंगी, और बहुत बड़ा। आर्या को बचपन से कागज काटने, ड्राइंग करने और कपड़े डिजाइन करने का शौक था। वह पुराने कपड़ों को काटकर नए डिजाइन बनाती, रंगों से खेलती, स्केचिंग करती। सब कहते, ये सब बेकार चीजें हैं, कपड़ों से पेट भरता है क्या, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन माँ हमेशा एक बात कहती, जिस चीज में मन लगता है वो एक दिन फल देती है। आर्या ये सुनकर और मेहनत करती। कभी कभी 10 रुपये की कॉपी खरीदने के लिए भी उसे 4 दिन इंतजार करना पड़ता। फिर भी वह नहीं रुकती। वह एक पुरानी टूटी मेज पर बैठकर रात के 3 बजे तक स्केच बनाती। उसके हाथ में हुनर था, लेकिन गरीबी ने उसे छुपा रखा था। शहर के पास एक बड़ा फैशन शो होने वाला था, इसमें कुछ यंग टैलेंट्स को मौका दिया जा रहा था। घोषणा पढ़कर आर्या का दिल धड़क उठा, लेकिन फीस थी 750 रुपये। घर में 200 रुपये भी नहीं थे, किसी से मांगने का साहस नहीं। पिता से कहना मतलब गाली सुनना। माँ के पास कुछ नहीं, लेकिन सपना बड़ा था। उसने घर के पुराने अखबार, प्लास्टिक, जूट बैग, टूटे कपड़े सब इकट्ठे किए और उसने ऐसे कपड़े बनाए जिन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये कचरे से बने हैं। 3 दिन और 3 रात उसने बिना सोए काम किया और जब उसका ड्रेस तैयार हुआ, माँ की आंखें भर आईं। माँ ने कहा, बेटी, ये तो किसी शहर वाली डिजाइन लगता है। आर्या मुस्कुराए नहीं, वह रो पड़ी, क्योंकि उसके पास 750 रुपये नहीं थे। अगली सुबह उसने अपने डिजाइन को एक बैग में भरकर सड़क पर चलना। वह किसी संस्था या किसी एनजीओ के पास मदद मांगने जा रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग दादी से हुई। उनकी सब्जियों की टोकरी गिर गई थी। आर्या ने बिना कुछ सोचे उनकी सब्जियां उठाकर वापस टोकरी में रख दी। दादी ने कहा, बेटी, आजकल कौन किसी की मदद करता है, तेरी आंखों में सच्चाई दिखती है, कुछ चाहिए। आर्या पहले तो संकोच में थी, लेकिन दादी ने हाथ पकड़कर कहा, बोल बेटी, क्या बात है। और बस आर्या ने सारा सच बता दिया। दादी ने अपना पर्स निकाला और उसमें से 750 रुपये निकालकर उसके हाथ में रख दिए। आर्या कांप गई। मैं लौट आऊंगी दादी, पक्का। दादी ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटी, बस तू सफल हो, यही लौटाना है। आर्या फूट फूट कर रो पड़ी। शहर की गलियों में हलचल थी, हर तरफ मेकअप, कैमरे, बड़े बड़े डिजाइनर, रोशनी, शोर। आर्या वहां खड़ी थी, एक टेढ़ा सा बैग हाथ में लिए, पुराने सलवार कुर्ते में। लोग उसे देखकर हंस रहे थे। ये कौन है, ये भी पार्टिसिपेट करेगी।
कपड़े देखो इसके, कचरा बैग लाए है। हाँ हाँ, लेकिन कोई नहीं जानता था उसी बैग में ऐसी कला थी जो पूरे शहर को हिला देगी। जब आर्या का नंबर आया, सब चुप हो गए। उसने मॉडल पर अपना कचरे से बना ड्रेस पहनाया और जैसे ही मॉडल रैंप पर चली, पूरा हॉल चुपचाप खड़ा हो गया। किसी ने कहा, ये कैसे बनाया? दूसरा बोला, इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। और जज ने कहा, जिसने ये बनाया है वो एक दिन दुनिया जीतेगी। आर्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। पहली बार उसे महसूस हुआ, मैं सच में कुछ कर सकती हूँ। जब रिजल्ट आया, पहला नाम नहीं आर्या का, दूसरा नाम नहीं आर्या का, तीसरा नाम नहीं आर्या का, उसे कोई पुरस्कार नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि वह गरीब थी, क्योंकि दुनिया प्रतिभा नहीं चमक देखती है। वह स्टेज के पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। दिल टूट चुका था, दिल जैसे कह रहा था, बस बहुत हुआ, अब छोड़ दे। एक बड़ी कार उसके पास आकर रुकी। कार से एक युवा महिला उतरी, बहुत सादगी भरी पर बहुत कॉन्फिडेंट। उसका नाम था अहाना कपूर, भारत की टॉप फैशन डिजाइनर्स में से एक। वह आर्या के पास आए और बोली, तुमने जीता नहीं, क्योंकि यहाँ न्याय नहीं, राजनीति होती है। आर्या ने सिर झुका लिया। अहाना ने उसकी ठुड्डी उठाई, लेकिन जिस क्रिएटिविटी की तुम मालिक हो, उसे कोई रोक नहीं सकता। उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी फैशन कंपनी में काम करने का ऑफर देती हूँ। पगार 25,000 महीना, और सीखना वो अमूल्य होगा। आर्या स्तब्ध थी, आंखों में आंसू, दिल में आग और हाथ कांपते हुए वह बोली, क्या मैं सच में ये लायक हूँ? अहाना ने जवाब दिया, तुम नहीं जानती तुम कितनी लायक हो। घर छोड़ना आसान नहीं था। माँ रोई, पिता शराब के नशे में बोले, किसके भरोसे जा रही है तू लड़की जात, अकेली शहर में। लेकिन आर्या की आंखों में डर नहीं था, बिल्कुल नहीं। इस बार उसके सपने डर से बड़े थे। वह शहर चली गई। शहर की तेज रफ्तार ने उसे हिला दिया। बसों की भीड़, हॉर्न की आवाज, लोगों का व्यवहार, सब कुछ नया था। फैशन स्टूडियो में तारीफ भी मिली और ताने भी। कई लड़कियां उससे जलती थीं, कई उसे ताने मारती थीं। गांव की हो ना, तुम्हें ब्रांडेड चीजें समझ आती भी हैं। अहाना मैम ने तुम्हें क्यों रखा होगा? आर्या चुप रहती, काम पर ध्यान देती, दिन रात सीखती, गलतियां करती, फैल ठीक करती। धीरे धीरे उसके डिजाइन नोटिस होने लगे। एक दिन स्टूडियो में चोरी हो गई। कुछ महंगे कपड़े और डिजाइन गायब थे। सबको शक आर्या पर गया। गरीब है, यही चुराती होगी, बचपन से भूखी रही होगी, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके मन पर चोट लगी। वह रोना भी चाहती थी, चिल्लाना भी, पर चुपचाप खड़ी रही। अहाना आई और बोली, जिस लड़की ने कचरे से कला बनाए हो, वह चोरी नहीं कर सकती। उन्होंने सबको डांटा, सीसीटीवी चेक हुआ और असली चोर पकड़ा गया। आर्या रो पड़ी, लेकिन इस बार रोना दुख का नहीं था, ये रोना था सहारा मिलने का। उसके डिजाइन्स अब टीवी, सोशल मीडिया पर दिखने लगे। लोग पूछने लगे, कौन है ये टैलेंट, कहाँ से आए? पर वह अपने शहर का नाम नहीं बताती, क्योंकि वहाँ के लोग उसके सपनों पर हंसते थे। लेकिन एक दिन माँ की आवाज़ टूटी हुई थी, बेटा, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं। आर्या सब छोड़कर शहर से निकल पड़ी। जब तक पहुंची, पिता अस्पताल में थे। उन्होंने उसे देखा और आंसू बह निकले। बेटी, मैंने तुझे हमेशा रोका, डांटा, गलत कहा, लेकिन आज महसूस हुआ कि तू सही थी। तूने मुझे गर्व दिया। आर्या फूट फूट कर रोई। उसने पिता के हाथ थाम लिए। वह रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। पिता का इलाज हुआ। आर्या ने अपने पैसे खर्च किए। वह कहने नहीं गई कि पापा जी देखो मैं कितना बड़ा काम कर रही हूँ। वह बस करती गई। फैशन दुनिया में एक इंटरनेशनल प्रतियोगिता होना थी। अहाना ने कहा, आर्या तुम इसमें हिस्सा लोगी। आर्या डर गई। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ। अहाना बोली, तुम्हारे डिजाइन्स बड़ी बड़ी ब्रांड से बेहतर हैं। आर्या ने 2 महीने तक दिन रात काम किया। खाना भूल गई, नींद भूल गई, दुनिया भूल गई। और फिर वह दिन आया। लंदन, पेरिस, मुंबई सब जगह से लोग आए थे। मंच बहुत बड़ा था, लाइट्स बहुत तेज थीं, भीड़ बहुत विशाल थी। आर्या कांप रही थी, लेकिन जैसे ही उसका पहला मॉडल रैंप पर गया, पूरा हॉल खड़ा हो गया।
तालियां, शोर, फ्लैश, तारीफें। किसी ने कहा, ये लड़की भारत की कोको शनल है। दूसरे ने कहा, अभी तक ये कहाँ थी। तीसरे ने कहा, इसका भविष्य इंटरनेशनल है। आर्या की आंखों में आंसू थे, दिल में एक ही आवाज, मैंने कर दिखाया। विनर इंडिया आर्या शर्मा। वह मंच पर गई, ताज पहना, ट्रॉफी ली, अहाना ने उसे गले लगाया और वह रो पड़ी, इतना रोई कि दिल हल्का हो गया। जब वह अपने छोटे शहर लौटी, वही लोग जो कभी हंसते थे आज फूल लेकर खड़े थे। सब कह रहे थे, हमारी बेटी लौट आए, ये तो शहर का गर्व है। हमने हमेशा कहा था कि ये कुछ बड़ी बनेगी। लेकिन आर्या ने मुस्कुराकर कहा, सपने बड़े हों तो मजाक भी बड़ा सहना पड़ता है। और उसने दादी को ढूंढा, वही बूढ़ी दादी जिन्होंने उसे 750 रुपये दिए थे। उसने दादी के पैरों में सिर रख दिया और कहा, ये जीत आपकी है। दादी की आंखें भर आईं। आर्या ने अपना खुद का फैशन ब्रांड शुरू किया, आर्या बॉर्न फ्रॉम पेन। ये ब्रांड गरीब, अकेली, टूटी हुई महिलाओं को रोजगार देता था। वह उन लड़कियों को सिखाती जिनके सपनों पर दुनिया हंसती थी। और आर्या हर इंटरव्यू में बस एक बात कहती, मैं दुनिया को नहीं बदली, मैंने खुद को बदला। और वही दुनिया बदलने की शुरुआत थी। को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप कहाँ से हैं, ये बात टिप्पणी में अवश्य लिखें। और यदि आपने भी अपने जीवन में ऐसा ही संघर्ष किया है तो उसे हमसे टिप्पणी के माध्यम से अवश्य साझा करें।